एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अरीबा नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। अरीबा को पुरानी किताबें, जादुई कहानियां और परियों की दास्तानें बेहद पसंद थीं। वो घंटों तक लाइब्रेरी में बैठकर कहानियां पढ़ा करती और अपनी नानी से परियों की कहानियां सुना करती। एक दिन जब जोर की बारिश हो रही थी, अरीबा अपनी नानी के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उत्सुकता में उसने वह संदूक खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत, चमकदार शीशे की बोतल रखी हुई थी। उस बोतल का ढक्कन सोने जैसा चमक रहा था और उस पर अजीब से रहस्यमय निशान बने हुए थे। अरीबा ने धीरे से वह बोतल उठाई। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, एक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वह रोशनी धीरे धीरे एक बेहद सुंदर परी में बदल गई। उसके पंख चमकदार नीले थे और उसका चेहरा बेहद मासूम और चमकदार था। परी ने गहरी सांस ली और बोली, शुक्रिया, तुमने मुझे 500 साल बाद आज़ाद किया है। मेरा नाम नूरपरी है। अरीबा हैरान भी थी और थोड़ी डरी भी। उसने धीमे से पूछा, 500 साल, तुम इस बोतल में क्यों बंद थी? नूरपरी ने एक लंबी सांस ली और कहा, एक दुष्ट राक्षस ने मुझे बंद कर दिया था। मैं रोशनी की परी हूँ। जब मैं इंसानों में उम्मीद और खुशी फैलाने आई थी, तब उसने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि इंसानों के दिलों में उजाला और अच्छाई बनी रहे। लेकिन तुमने मुझे आज़ाद करके बहुत बड़ा काम किया है। अरीबा ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? क्या वो राक्षस वापस आएगा? नूरपरी ने गंभीर होकर कहा, अगर उसे पता चल गया कि मैं आज़ाद हो गई हूँ, तो वो ज़रूर वापस आएगा। लेकिन अब हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। वो अंधकार और डर को फिर से फैलाना चाहता है। उसी रात गांव के ऊपर काले बादल छा गए और हवा बहुत तेज चलने लगी। माहौल में अजीब सा डर फैल गया। नूरपरी ने अरीबा का हाथ पकड़ा और बोली, हमारे पास बहुत कम समय है। मुझे अपने परी लोक वापस जाना है, लेकिन उस राक्षस ने रास्ते को बंद कर दिया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरीबा ने हिम्मत जुटाई और नूरपरी के साथ एक जादुई दरवाजे से होते हुए रोशनी के जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, धुआं छोड़ने वाले जिन, बोलती झाड़ियां और डरावनी आवाजें। लेकिन नूरपरी की जादुई शक्ति और अरीबा की मासूमियत ने उन्हें सुरक्षित रखा। जब वे जंगल के अंतिम द्वार पर पहुंचे, तो वहां राक्षस पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वो काला, भयानक और बहुत ताकतवर था। उसने गुस्से से चिल्ला कर कहा, तो तुम फिर से आज़ाद हो गई। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अरीबा डर गई, लेकिन नूरपरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुम इंसानों की उम्मीद और प्यार को कभी नहीं हरा सकते। इसके बाद रोशनी और अंधेरे के बीच एक जोरदार युद्ध शुरू हो गया। अरीबा को अपनी नानी की बात याद आई। तारानकन तारानकन, प्यार और सच्चाई।